नेक्स्ट पॉइंट सिलेबस का हम कंसिडर कर रहे हैं पार्टीशन फंक्शन। पार्टीशन फंक्शन, व्हाट इज अ पार्टीशन फंक्शन? इन इक्वेशन नंबर 7 द फैक्टर, इक्वेशन नंबर 7 से जो फैक्टर अराइव हुआ है, इक्वेशन नंबर 7, व्हाट इज द इक्वेशन नंबर 7? हम फिर से नोट डाउन करेंगे, एन आई अपॉन एन इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन आई अपॉन ई सम ऑफ ई टू द पावर बीटा एप्सिलॉन आई। दिस इज द इक्वेशन नंबर 7 एंड इक्वेशन नंबर 7 इज अ पॉपुलेशन ऑफ द मोस्ट प्रोबेबल कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ हम लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 7 पर मोस्ट population of the most probable configuration, most probable configuration। इन इक्वेशन पार्टीशन फंक्शन में इक्वेशन नंबर 7 का क्या योगदान है देखते हैं। इन इक्वेशन नंबर 7 द फैक्टर एप्सिलॉन ई टू द पावर बीटा एप्सिलॉन आई, समेशन ई टू द पावर बीटा एप्सिलॉन आई रिप्रेजेंट द सम ऑफ द फैक्टर, रिप्रेजेंट कर रहा है सम ऑफ द फैक्टर को, सम ऑफ द फैक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है और ओवरऑल द एनर्जी लेवल को। इट इज कॉल्ड पार्टीशन फंक्शन एंड ये जो है ओवरऑल एनर्जी लेवल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। इस कारण से हम इक्वेशन नंबर 7 में जो वैल्यू आया है समेशन ऑफ ई टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन आई को ही क्या कहेंगे? पार्टीशन फंक्शन एंड इट इज डिनोटेड बाय विच इज कॉल्ड बाय पार्टीशन फंक्शन, called partition function and denoted by f। पार्टीशन फंक्शन को किससे डिनोट करेंगे? f से। therefore f is equals to epsilon e to the power minus beta epsilon I। the factor beta is called the module of distributions। फैक्टर जो बीटा है उसको क्या कहते हैं? कॉल्ड करते हैं मॉड्यूलस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर, मॉड्यूलस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस। इवोल्यूशन ऑफ बीटा, बीटा द बोल्ट्जमैन लॉ कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ पार्टीशन फंक्शन as द बोल्ट्जमैन लॉ के अकॉर्डिंग पार्टीशन फंक्शन कैसा टर्म्स यूज होगा? एन आई इज इक्वल्स टू एन अपॉन एफ इंटू ई टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन आई। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम? लॉग के फॉर्म में, लॉग एन आई इज इक्वल्स टू लॉग एन माइनस लॉग एफ माइनस बीटा एप्सिलॉन आई। दिस इज द इक्वेशन नंबर 11। दिस इज द इक्वेशन नंबर 11। वी नो द बोथ एंट्रोपी एंड प्रोबेबिलिटी अटेन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम। द रिलेशन बिटवीन एंट्रोपी, अब जो इवेपोरेटेड बीटा की जो वैल्यू है जिसको बोथ साइड हम लॉगरिथम लिए हैं, इसको हम एंट्रोपी के फॉर्म में, एस के फॉर्म में हम कैसे शो करेंगे? तो एस इज इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे के लॉग डब्ल्यू। Since probability W is proportional to the thermodynamic probability P, thermodynamic probability के proportional होता है W, we have क्या करेंगे फिर S माइनस B इज इक्वल्स टू K log P। W इज इक्वल्स टू हम यहाँ P लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ पे P लिख दिए हैं, K log P और S माइनस B। B is a constant and has been taken as 0 by Planck। B वैल्यू क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है। कांस्टेंट वैल्यू होने की वजह से ये क्या है? हैज़ बीन टेकन एज 0, ये 0 वैल्यू कंटेन करता है और किसके अकॉर्डिंग? बाय
प्लांक के अकॉर्डिंग जो वैल्यू हम ऑब्टेन किए हैं, b इज़ अ कांस्टेंट एंड हैज़ बीन टेकन अ जीरो बाय प्लांक, तो इस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ p फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 इन द लास्ट इक्वेशन वी हैव। लास्ट इक्वेशन जो हमने सॉल्व किया था, जिस पर हमने इक्वेशन नंबर 1 लिखा था, उस पर हम जो प्लांक की वैल्यू उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे क्या था, n log n माइनस सम ऑफ ni log ni। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे s माइनस बी अपॉन के इज इक्वल्स टू n log n माइनस सम ऑफ एन आई। अब log एन आई को हम log एन आई की जगह हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से इक्वेशन नंबर 11 से दिस इज द इक्वेशन नंबर 11 से हम क्या कर सकते हैं, एक बार देख लेते हैं 11 को। इलेवन की वैल्यू है log एन आई, यहाँ पर हम लिख लेते हैं log एन आई इज इक्वल्स टू वैल्यू क्या है इसका, log n माइनस log f माइनस बीटा एप्सिलॉन आई। दिस इज अ इक्वेशन नंबर 11। यहाँ हम s माइनस बी अपॉन के इज इक्वल्स टू क्या देखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वैल्यू हम यहाँ ध्यान देंगे n log n माइनस सम ऑफ एन आई। अब log एन आई को वैल्यू हमको कहाँ से मिल गया है, इक्वेशन नंबर 11 से, तो हम यहाँ क्या पुटअप कर सकते हैं, log n माइनस log f, log n माइनस log f माइनस बीटा एप्सिलॉन आई ब्रैकेट क्लोज फ्रॉम इक्वेशन नंबर 11 से वैल्यू पुटअप हुआ। यहाँ तक समझ आया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं n log n माइनस log n, log माइनस log n सम ऑफ एन आई। रीअरेंज करेंगे, प्लस क्या कर सकते हैं, log माइनस माइनस का यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस माइनस का प्लस log f हो जाएगा, और सम ऑफ एन आई कर सकते हैं क्योंकि एन आई का पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, प्लस और क्या कर सकते हैं, क्या बचा हुआ है हमारे पास लास्ट टाइम में, माइनस बीटा एप्सिलॉन आई। तो हम माइनस माइनस का क्या कर सकते हैं, प्लस बीटा एप्सिलॉन एन सॉरी सम ऑफ एन आई एप्सिलॉन आई, सम ऑफ एन आई एप्सिलॉन आई। दिस इज द वैल्यू ऑफ एन आई एंड एप्सिलॉन आई। सम ऑफ एन आई का पूरे ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लिकेशन होगा। इस प्रकार से हम आगे इसको एक्सप्लेन करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। n log n माइनस हो जाएगा n log n। क्यों हम ऐसा वैल्यू को पुटअप किए, क्योंकि इक्वल होगा n log n एज इट इज है माइनस n log n, n log n दैट मीन्स वैल्यू हम ले लेते हैं यहाँ से, प्लस n log f, log n की वैल्यू को हम ले लेंगे n प्लस n log f हो जाएगा प्लस बीटा एप्सिलॉन n। अगेन s माइनस बी अपॉन के इज इक्वल्स टू n log f, n log f वैल्यू प्लस करके क्या करेंगे, बीटा टोटल एनर्जी ई टी, वेयर इज ई टी, ई टी इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन आई एन की वैल्यू इसके बराबर होता है। दिस इज द इक्वेशन नंबर 12। एंड अगेन s माइनस बी आर करके और लिख सकते हैं k इज इक्वल्स टू, और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप एग्जाम में किसी एक फॉर्म को भी कंसीडर करेंगे तो इज दैट सफिशिएंट, एन के log f प्लस
एन के लॉग, सॉरी यहाँ पे का के ट्रांसफर होके एन के लॉग एफ यहाँ पे आ गया, प्लस बीटा एज इट इज़ है ई टी के। दिस इज अ इक्वेशन नंबर 13. डिफ्रेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू ई टी एट कॉन्स्टेंट वैल्यू। अब इक्वेशन नंबर जो 13 है उसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे?